साथियों नमस्कार। सी एस टाक नाम है मेरा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज उदयपुर से। साथियों आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में वो है सेकेंड ईयर मैकेनिकल के पेपर ME 208, उसकी जो 5th यूनिट है बॉयलर्स, उसके बारे में। और जो स्पेसिफिकली इसके जो MCQs हैं वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और इन MCQs पे डिस्कस करने से पहले हम लोग कुछ इसकी जो बेसिक थ्योरी है उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं साथियों। तो सबसे पहले लेते हैं कि व्हाट इज़ बॉयलर, बॉयलर क्या चीज़ है। तो साथियों एक सिंपलेस्ट टर्म में आप मान लीजिए कि बॉयलर वो इक्विपमेंट है जिससे कि हम लोग जिससे कि पानी के को गर्म करके उससे स्टीम प्राप्त करते हैं। और ये जो स्टीम होती है इसकी जो प्रेशर एनर्जी और इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, और इस जब स्टीम जब टरबाइन की ब्लेड्स पे स्ट्राइक करती है तो टरबाइन की ब्लेड रोटेट करते हैं जिससे कि जनरेटर जुड़ा होता है, जिससे कि हम लोगों को बिजली प्राप्त होती है। तो ये तो एक सिंपल मैकेनिज्म हो गया। तो जो पावर प्लांट सिस्टम होता है उसका जो बहुत ही एक क्रिटिकल और बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है बॉयलर। तो साथियों आज लोग इसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कि बॉयलर का तो ये हो गया, बॉयलर का कितने तरह के बॉयलर होते हैं, जिनका जो मेजर क्लासिफिकेशन है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है बॉयलर्स का, वो होता है फायर ट्यूब बॉयलर या वाटर ट्यूब बॉयलर। तो साथियों में क्या डिफरेंस है, फायर ट्यूब बॉयलर उस तरह के बॉयलर होते हैं जिसमें ट्यूब्स के इनसाइड में जो फायर होता है और ट्यूब्स के चारों तरफ जो पानी जिनको गर्म करते हैं वो होता है। तो फायर इनसाइड होने के कारण इसको फायर ट्यूब बॉयलर बोलते हैं। और इसका जो मेजर एग्जांपल है वो आप लिख लीजिए, सिंपल वर्टिकल बॉयलर है, कॉकरन बॉयलर, लंकाशायर बॉयलर, कॉर्निश बॉयलर, लोकोमोटिव बॉयलर, स्कॉच मैरीन बॉयलर और वेलकॉन बॉयलर, ये सारे फायर ट्यूब बॉयलर्स हैं। दूसरा है इसका वाटर ट्यूब बॉयलर्स। वाटर ट्यूब बॉयलर इसलिए इनका नाम है क्योंकि जो ट्यूब्स के इनसाइड में वाटर होता है और जो हॉट गैसेज या जो जिन गैसों के द्वारा इसको गर्म किया जाता है वो ट्यूब्स के चारों तरफ होती हैं। और ये जो मेजर एग्जांपल है और जो आजकल जो मॉडर्न बॉयलर हैं वो सारे वाटर ट्यूब हाई कैपेसिटी बॉयलर्स होते हैं। तो वाटर ट्यूब बॉयलर ही हैं और उनके एग्जांपल हैं लेमॉन्ट बॉयलर, बेंसन बॉयलर, स्टर्लिंग बॉयलर, बैबकॉक विलकॉक्स बॉयलर, गैरो बॉयलर और लॉफलर बॉयलर, ये सारे वाटर ट्यूब बॉयलर हैं। तो साथियों ये जो इनका जो मेजर क्लासिफिकेशन है वो इनका जो कंटेंट ट्यूब के अंदर क्या है उसके हिसाब से फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर में। नेक्स्ट इसका जो क्लासिफिकेशन है नंबर ऑफ ट्यूब्स का, इसमें सिंगल ट्यूब भी होती है और मल्टी ट्यूबुलर बॉयलर भी होते हैं। सिंगल ट्यूब जैसा कि इनके नाम से इम्प्लाइड है, इसमें केवल एक ही ट्यूब होती है, फायर ट्यूब भी हो सकती है और वाटर ट्यूब भी हो सकती है। जबकि मल्टी ट्यूब बॉयलर में दो या उससे ज़्यादा ट्यूब्स होती हैं। इनके एग्जांपल ले लेते हैं। सिंगल ट्यूब बॉयलर में कॉर्निश बॉयलर और सिंपल वर्टिकल बॉयलर आते हैं, जबकि मल्टी ट्यूबुलर बॉयलर में लंकाशायर बॉयलर, लोकोमोटिव बॉयलर, कॉकरन बॉयलर, बैबकॉक विलकॉक्स बॉयलर, ये सारे मल्टी ट्यूबुलर बॉयलर्स हैं। यानी सारे जो बड़े बॉयलर हैं वो मल्टी ट्यूबुलर बॉयलर्स की श्रेणी के अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है साथियों अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ द फर्नेस। इसमें दो तरह के होते हैं, जबकि जब फर्नेस बॉयलर की शेल के अंदर उपस्थित होती है तो वो इंटरनली फायर्ड बॉयलर कहलाता है। ज़्यादातर जो फायर ट्यूब बॉयलर हैं वो इंटरनली फायर्ड बॉयलर हैं, जबकि एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर वो होते हैं जिसमें जो फर्नेस है ना वो बॉयलर की शेल के बाहर लोकेट होती है। तो ऑलमोस्ट ऑल सारे जो वाटर ट्यूब बॉयलर हैं वो एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर हैं। नेक्स्ट इनका क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू एक्सिस ऑफ द शेल। ये इसमें वर्टिकल बॉयलर होते हैं, एक्सिस अगर वर्टिकल है उसकी तो वर्टिकल बॉयलर, और एक्सिस अगर हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल बॉयलर कहलाते हैं। एग्जांपल वर्टिकल बॉयलर के हैं कॉकरन बॉयलर और सिंपल वर्टिकल बॉयलर, जबकि हॉरिजॉन्टल बॉयलर के हैं लंकाशायर बॉयलर, बैबकॉक विलकॉक्स बॉयलर, लोकोमोटिव बॉयलर, ये सारे हॉरिजॉन्टल बॉयलर के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन साथियों इसका है अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ सर्कुलेशन ऑफ वाटर एंड स्टीम। जो इसमें फर्स्ट है नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर, सेकंड है फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर।
नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर वो है कि जो अपने आप नेचुरली जो कन्वेक्टिव करंट सेटअप होती है वाटर की हीटिंग से, उनके थ्रू जो वाटर मूवमेंट होता है वो नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर कहलाता है। जबकि फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर में जो सर्कुलेशन होता है वो एक सेंट्रीफ्यूगल पंप की हेल्प से होता है, यानी एक्सटर्नल पावर हम लोग इसको देते हैं तभी जाके सर्कुलेशन होता है। नेक्स्ट जो मेजर इसका क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू यूज़, इसमें स्टेशनरी बॉयलर है, मोबाइल बॉयलर जैसा का नाम से एम्प्लाइड है, स्टेशनरी एक ही जगह रहते हैं, जबकि मोबाइल बॉयलर को हम लोग इधर उधर उनके यूज़ के हिसाब से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो स्टेशनरी बॉयलर में सारे बॉयलर आ जाते हैं, जबकि मोबाइल बॉयलर मेन है, लोकोमोटिव बॉयलर और मैरीन बॉयलर जो कि लोकोमोटिव की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा जो मेजर्स आ रहे हैं वो स्टेशनरी बॉयलर्स ही होते हैं। तो ये तो हो गया साथियों इनका थ्योरी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं इनके जो MCQs है उस पर। तो सबसे पहले इनका जो MCQ में फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए इसमें पॉइंटर स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉयलर इज बेस्ट सुटेड टू मीट द फ्लक्चुएटिंग डिमांड ऑफ स्टीम, यानी वो कौन सा बॉयलर है जो कि फ्लक्चुएटिंग डिमांड यानी घटती बढ़ती डिमांड के हिसाब से सबसे बेस्ट सूटेड होता है। इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए लोकोमोटिव बॉयलर, ऑप्शन बी लंकाशायर बॉयलर, ऑप्शन सी कॉर्निश बॉयलर और ऑप्शन डी बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर। तो साथियों लोकोमोटिव बॉयलर की नेचर ही ऐसी होती है कि वो इसमें लोकोमोटिव में यूज़ होता है, तो ये बेस्ट सूटेड रहता है फ्लक्चुएटिंग डिमांड के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ए लोकोमोटिव बॉयलर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर, which of the following is a water tube boiler? A locomotive boiler, B Lancashire boiler, C Cornish boiler और D Babcock and Wilcox boiler। तो साथियों इसमें जो Babcock and Wilcox boiler है वो वाटर ट्यूब बॉयलर है। जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वाटर ट्यूब बॉयलर वो बॉयलर है जिसमें ट्यूब्स के इनसाइड में वाटर रहता है, जो हॉट गैसेज या जो फ्लू गैसेज होती है जिनसे इनको गर्म किया जाता है वो ट्यूब्स के चारों तरफ होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इकोनोमाइजर इन अ बॉयलर। साथियों इकोनोमाइजर का क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा इस पर डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट इज इकोनोमाइजर। बॉयलर सिस्टम में इकोनोमाइजर एक तरह हीट एक्सचेंजर होता है। तो इसका जो मेन फंक्शन होता है वो प्री हीट करना, जो वाटर इनसाइड इनलेट जो वाटर जाता है उसको प्री हीट करता है। और प्री हीट करता है किसके थ्रू, जो एग्जॉस्ट गैसेज होती हैं उनके थ्रू, जो कि बाकी अगर वैसे ही वेस्टेज होती हैं तो उनको जो उनसे कुछ हीट रिकवरी करके जो वाटर इनसाइड होता है उसको थोड़ा प्री हीट कर लेते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर के आसपास या उससे नीचे। तो इस तरह से एक तरह से हमको जो मेन सेक्शन में जहाँ बॉयलर में स्टीम जनरेट होती है वहाँ इसके लिए पानी को कम फ्यूल की ज़रूरत होती है क्योंकि वो पहले से ही प्री हीट होता है। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एन इकोनोमाइजर इन अ बॉयलर, A increases steam pressure, B increases steam flow, C decrease fuel consumption और D decrease steam pressure। तो साथियों जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था इसका जो करेक्ट आंसर है डिक्रीज फ्यूल कंजप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, साइज ऑफ बॉयलर ट्यूब इज स्पेसिफाइड बाय ऑप्शन ए मीन डायमीटर एंड थिकनेस, बी इनसाइड डायमीटर एंड थिकनेस, सी आउटसाइड डायमीटर एंड थिकनेस एंड फोर्थ है डी आउटसाइड डायमीटर इनसाइड डायमीटर। तो साथियों जो बॉयलर को हम स्पेसिफाइड करते हैं तो वो होता है बॉयलर ट्यूब्स का आउटसाइड डायमीटर और उसकी थिकनेस कितनी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आउटसाइड डायमीटर एंड थिकनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द वाटर ट्यूब्स इन अ सिंपल वर्टिकल बॉयलर्स आर ऑप्शन ए हॉरिजॉन्टल, ऑप्शन बी वर्टिकल, ऑप्शन सी इंक्लाइंड और ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो साथियों हम लोग जानते हैं कि वाटर ट्यूब में जो सिंपल वर्टिकल बॉयलर में जो ट्यूब्स होती हैं वो इंक्लाइंड होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर सी इंक्लाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, Lancashire boiler is A stationary fire tube boiler, B internally fire tube boiler, C horizontal boiler and D all the above। तो साथियों लंकाशायर बॉयलर एक तरह का फायर ट्यूब बॉयलर है, हॉरिजॉन्टल बॉयलर है, इंटरनली फायर्ड बॉयलर है और स्टेशनरी यूज़ के लिए होता है। तो इसमें ए बी सी तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, यानी इसका जो करेक्ट
आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, the difference between Cornish boiler and Lancashire boiler is: A, former is fire tube type and latter is water tube type boiler. Option B, former is water tube type and latter is fire tube type boiler. Option C, former contain one fire tube and latter contain two water tube type boiler. And option D, none of the above. तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर है, कॉर्निश बॉयलर एक फायर ट्यूब बॉयलर है और सिंगल ट्यूबुलर होता है, जबकि लंकाशायर बॉयलर एक वाटर ट्यूब बॉयलर है, उसमें जो मल्टी ट्यूब दो वाटर ट्यूब्स होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मर कंटेन वन फायर ट्यूब टाइप एंड लेटर कंटेन्स टू वाटर ट्यूब टाइप बॉयलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, the water tubes in Babcock's and Wilcox boilers are: option A horizontal, option B vertical, option C inclined और option D horizontal and inclined। तो साथियों जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, inclined। क्वेश्चन नंबर 9, locomotive boiler is following type: multitubular, horizontal, internally fired और all the above। तो साथियों जो लोकोमोटिव बॉयलर होता है हम जानते हैं कि उसमें एक से ज़्यादा ट्यूब होती है, हॉरिजॉन्टल बॉयलर होता है और फायर ट्यूब बॉयलर होने के कारण इंटरनली फायर्ड बॉयलर होता है। तो इसमें जो तीनों हैं मल्टीट्यूब तीनों ही सही, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वाटर ट्यूब बॉयलर आर दोज इन विच: ऑप्शन ए फ्लू गैसेस passes through tubes and water around it. Option B, water passes through the tubes and flue gases around it. C, work is done during adiabatic expansion, change in enthalpy। तो साथियों हम लोग जो वाटर ट्यूब बॉयलर की डेफिनेशन से जानते हैं कि जो इसमें जो ट्यूब्स के इनसाइड में वाटर होता है, जो आउटसाइड में फ्लू गैसेस होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वाटर पासेस थ्रू ट्यूब्स एंड फ्लू गैसेस अराउंड इट, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, fire tube boiler are those in which: option A flue gases passes through tubes and water around it, B water passes through the tubes and flue gases around it, work is done during adiabatic expansion, change is enthalpy। तो साथियों हम लोग जैसे जानते हैं कि फायर ट्यूब बॉयलर वो उस तरह के बॉयलर होते हैं जिसमें जो गैसेज होती है वो इनसाइड होती है ट्यूब्स के, और जो वाटर होता है जिसको हम गर्म करते हैं वो ट्यूब्स के बाहर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ए, फ्लू गैसेज पासिस थ्रू ट्यूब्स एंड वाटर अराउंड इट। तो साथियों आज इस तरह हम लोगों ने डिस्कस किया कुछ सी क्वेश्चन बॉयलर्स के बारे में, और नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे।